हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वर टीच। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक होंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन जो कि जनरल क्वेश्चन है, जो कि हर कंपटीशन में यूज़ किया जाता है, पीसीएस, बीएड, बीटीसी और अदर्स, रेलवे और अदर जो भी टोटल ईटीसी जो भी टोटल कंपटीशन है उनमें यूज़ किए जाते हैं। जो एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स के, उनको हम कैसे निकालेंगे है जिन्हें आपको मैं सॉल्यूशन करने का तरीका बतलाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, यदि पहला क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर x प्लस वाई, 3 की पावर x प्लस के वाई इज इक्वल टू 81 तथा 81 की पावर x माइनस के वाई इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस के वाई इज इक्वल 81 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 3 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3। तो 3 4 टाइम आया तो 81 की जगह 3 की पावर 4, बेस के इक्वलेंट, तो पावर के इक्वलेंट कर देंगे। तो x प्लस के वाई इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में आ जाओ। 81 की पावर x माइनस के वाई इज इक्वल टू 3। 81 की पावर अभी हमने निकाली थी, 3 की 4, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, x माइनस के वाई इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कट गया, पावर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 मानी जाएगी। तो 4 कोस्ट x माइनस के वाई इज इक्वल टू 1। 4 की मल्टीप्लाई कर दें, 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप लिख लें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को एलिमेंट्री मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमेंट्री मेथड यानी कि विलोपन विधि से हम कर सकते हैं। x प्लस के y इज इक्वल टू 4 और 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अब देखें, y को अगर जो है तो इक्वलेंट कर लें या x को इक्वलेंट कर लें। y को भी अगर जो इक्वलेंट करें, यहाँ 4y है, यहाँ पे 1y है। तो यहाँ बराबर करने के लिए समीकरण नंबर पहली में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर पहली ये किस तरीके से लिखे हैं, यहाँ नीचे लिख दें। आप इसे 4 से पहले मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस के 4y इज इक्वल टू 4 की 4 में 16। ये 1 से चेंज हो गई है, इक्वेशन 1 को थर्ड में चेंज कर लिया। और ये जो नीचे की वैल्यू है 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब 4y जब प्लस के 4y माइनस के कट गए, 4x 8x इज इक्वल टू 16 और 1 17। तो x इज इक्वल टू 17/8। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू हमने पाई 17/8। तो हमारा ऑप्शन हमारा सी सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 73 तथा 129 में से प्रत्येक को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है, उसको ये माना संख्या x है, अगर जो उसको 73 में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। और इसी संख्या से अगर जो हम 129 में डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें भी रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या, तो सबसे पहले हमें क्या करना, इसमें से 3 घटा देंगे, यानी 3 हमारा जो रिमाइंडर आ रहा वो फालतू आ रहा, तो इसमें 3 घटा देंगे, फिर उसका हम HCF निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारी संख्या है 73, फालतू कितना आ रहा, 3 आ रहा, तो 3 जो रिमाइंडर आ रहा, शेषफल 3 आ रहा, तो 3 को हम घटा देंगे, 70 हो जाएगा। 129, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 126। अब इन दोनों का HCF निकाल देंगे। तो 70 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 70, 2 से कटेगा 35, फिर 5, 7 रह जाएगा, 7 से 70 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो 70 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इज इक्वल टू 2 × 5 × 7,
नेक्स्ट 126 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे, 6, 36, 63, 3 से डिवाइड करेंगे, 21, 3 से कटेगा, 7, 7 से। तो इसके प्राइम फैक्टर कितना है? 126 के प्राइम फैक्टर आए 2 × 3 × 3 × 7। तो आप यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए 2 इसमें कॉमन है और 7 इसमें कॉमन है, तो हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 × 7, तो देखो 14। तो वो संख्या जो है 14 है। 14 की अगर जो 73 में डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेषफल बचेगा। 129 में डिवाइड करेंगे तो उसमें भी आप इसे चेक कर लेते हैं अपना आंसर को। 14 की अब डिवाइड करके देखते हैं 73 में, 14 पंजे 70 होते हैं, 17, 3 रिमाइंडर हो गया, बच गया। इसी प्रकार से 129 में 14 की डिवाइड करेंगे, 14 9 जा 126, 3 रिमाइंडर बच गया। तो देखिए हमारा आंसर इसका मतलब 14 है। 14 से हमारा दोनों में रिमाइंडर 3 बचा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है? यानी कह रहा है ये, पहले लेट द नंबर ले लिया, माना संख्या x, यदि x का 80%, 80/100 को 80 जोड़ने पर प्लस के 88 कर दिया, परिणामी संख्या स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है यानी कि परिणाम संख्या जो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, यानी कि वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो x है, हमने संख्या हमारी वही संख्या प्राप्त होगी। 0 से 0 काट दें तो बच गया हमारा 8x/10 प्लस के 80 = x। इसे उधर ले जाएं, 80 x वाले की तरफ, x माइनस के 8x/10, तो 80 = तो इधर 80 है, x माइनस के 8x/10 उधर ले जाएंगे, तो 80 = एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 10 का एलसीएम 10, 1 की 10 से डिवाइड कर 10, 10 की x में मल्टीप्लाई 10x, और माइनस के 10 की 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 8x में मल्टीप्लाई तो 8x ही रहेगा। 80 = 10x में से 8x गए, 2x बचे अपॉन 10, 2 से 10 काट दें, 2 से 10 कट जाएगा, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा 5, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दें, 5 0 0 5 चल, इधर डिवाइड में, इधर जब कोई वैल्यू इधर डिवाइड में होती है और उसके ऊपर कोई हमें कांस्टेंट वैल्यू होती है जो इसका हमें वैल्यू याद करनी पड़ती है, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर x, तो वो संख्या क्या होगी जो हमने मानी लेट, तो वो संख्या हमारी x होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 0.9 और 0.9 का स्क्वायर और अंडर रूट 0.9 और 0.9 की बार। तो 0.9 का मतलब तो ये होगा 0.9, आप इसे 0 0 0 0 कितनी लिख दें, ये आसान होगी। और ये जो इसमें कहते हैं 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.9 का स्क्वायर यानी कि 0.9 की 0.9 में मल्टीप्लाई है 0.81, ये यानी कि इसमें यहाँ 0 0 0 ऐसे है, इस तरीके से 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कम होगा, ये तो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन 0.9 की बार, बार जितनी संख्या पर लगा होता है, बार जितनी संख्या पर लगा, बार का मतलब ये है कि वो संख्या रिपीटिशन में चलती रहती है, यानी कि जैसे आप और जो आपने हाई स्कूल के अंदर पढ़े हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसी कंडीशन में, यानी कि हिंदी में पढ़े हैं शांत तथा शांत, तो ये अशांत है, शांत नहीं है। तो ये क्योंकि 0 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, ये 9 9 9 9 चलता रिपीटिशन में आता रहेगा। तो आप देख लें इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे ज़्यादा यही वैल्यू है
तो इस वजह से ये वाली आंसर हमारा सही है। ये तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? डी। तो डी ऑप्शन में ये दे रखा है, तो डी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या वही है 0.9 बड़ी है, 0.9 की बार बड़ी है, ए में ये है, बी में ऑप्शन में ये है, सी में 0.09 बार ये बड़ी है, डी में 0.09 ये दो वैल्यू पे बार है, 2 डिजिट पर 0 पर 9 पे दोनों पे बार है। तो अभी हम यहाँ ऐसे कर लेंगे 9 का 0.9 का मतलब ये है, तो 9 के बाद तो कोई बार नहीं है, तो इसमें तो यहाँ लास्ट में 0 लगा सकते हैं आप कितनी। इसका मतलब ये है 0.9, इस पर बार चढ़ी हुई है, इस पर 999 का रिपीटेशन होता रहेगा। इस पर है 0.09999, यानी कि ये पॉइंट से एक डिजिट 0 आने के बाद फिर उसके बाद 9 स्टार्ट हो रहा है। ये है, इस पे दोनों पे बार चढ़ी हुई है, तो दोनों पे बार चढ़ी हुई है, तो इसका मतलब दोनों नंबर रिपीटेशन आएंगे 0.09090909 इस तरीके से चलता रहेगा। तो आप खुद देख लें, देखो इसमें सबसे बड़ी नंबर है ये 0.9 है, ये 0.9 के बाद 0.99 समझ सकते हैं आप इसे 0.09, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए? यानी कि टोटल उन्होंने 100 अंगूर खाए 5 दिन में, टोटल 100 अंगूर खा लिए पहले दिन में। लेट द फर्स्ट डे ईटिंग एक्स अंगूर, तो सेकंड डे यानी कि पहले दिन से ज़्यादा खा रहा है वो 6 अंगूर प्लस 6, थर्ड डे इक्वलेंट एक्स प्लस के, फिर इसमें 6 जुड़ जाएगा 6 और प्लस के 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 12, फोर्थ डे एक्स प्लस के 12 प्लस के 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 18, पाँचवें दिन एक्स प्लस के 18 प्लस के 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 24। तो ये वाले अंगूर, ये अंगूर, ये अंगूर, ये अंगूर, ये अंगूर, 5 दिन तक ये अंगूर खाए। अब इन दिन एक्स, दूसरे दिन एक्स प्लस के 6, तीसरे दिन एक्स प्लस के 12, चौथे दिन एक्स प्लस के 18, पाँचवें दिन एक्स प्लस के 25, एक्स प्लस के 24। ये पहले दिन कहाँ है? ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ये पाँचवें दिन। टोटल कितने अंगूर? टोटल 100 अंगूर। एक्स 1x 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 1x, टोटल 5x हो गए। 12 और 6 18, 18 18 36, 36 और 24 प्लस 60 हो गया इज इक्वल टू 100। तो 5x कैलकुलेशन में गई, 60 इधर प्लस एडिंग हो रहा 5x है, तो पहले इसे एडिंग को उधर ले जाएगा, सब टैग करेंगे 100 में से, 100 माइनस के 60, तो 5x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 40 इधर मल्टीप्लाई में 5x का मतलब 5 × x, तो ये इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। और जो प्लस में होता है, तो अगर जहाँ पे प्लस होता है 5 x के साथ, तो ये तो 5 + x, लेकिन मल्टीप्लाई में तो 5x लिखा जाता है, यानी कि 5 × x। तो यहाँ पर x बराबर 5 की 40 से डिवाइड कर दें, 8 आ गया हमारा। तो पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए? 8 अंगूर। तो ऑप्शन जो हमारा, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। आई होप कि आपको बस क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक, क्वेश्चन नंबर 7। 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 ... 99 तक जोड़ेंगे, फिर प्लस 100 जोड़ दिया, फिर प्लस 99 ... 1 तक आ जाए। तो यहाँ जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है,
और बीच में 100, यानी कि जितना आंसर इसका आएगा टोटल करने पर इतना आंसर इसका होगा। इसका फॉर्मूला है वन। अगर जो सीरीज में चलते हैं किसी भी, तो ये एपी में चलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग आप हम इसका फॉर्मूला याद कर लेना और उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक से लेकर अगर जो सीरीज में कोई गैप नहीं है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1000 तक जोड़ लो, 2000 तक, तो 1 लाख तक जोड़ लो आप, तो कैसे जोड़ेंगे? तो सीरीज के लिए फॉर्मूला है n कोस्ट n + 1/2। तो पहले तो इसे एडिंग करेंगे हम। तो n टोटल नंबर कितने, 1 से लेकर 99 तक, 99 नंबर कोस्ट, यहाँ पर n की जगह 99 लिखेंगे प्लस के 1/2। तो 99 + 1 100/2, 2 से 100 काट देंगे, 99 × 50 मल्टीप्लाई करेंगे, 99 0 5 5 45 45 5 45 49 ज़्यादा। जितना आंसर इसका है उतना आंसर इसका, टोटल आंसर कर लेंगे अब। टोटल 4950, इसका भी आंसर 4950, इसका आंसर 100 एडिंग करेंगे 5 9 और 10 20 हो गया। 1 मिनट, इसका टोटल करेंगे 0 5 5 10 0 कैरी एक लगा 10 और 10 20 0 है, 4 4 8 और 2 10, तो 10,000 इसका आंसर है। तो इसका आंसर 10,000 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन का बी सही है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या होगा जिसके लिए n² ये है, n² प्लस के n प्लस के 6/n एक पूर्णांक है। तो n²/n सबके साथ ये सबका बटे है, इसका भी जो भी ओडी घट रहे हैं जोड़े उन सबका होगा, सबसे अलग अलग कर देंगे फ्रैक्शन में अलग अलग, n/n और प्लस 6/n। यहाँ n से कट गया, n बचा, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे यहाँ नहीं कटा। तो यहाँ पर n को काटने के लिए इसे कितना चाहिए, 6 होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक पूर्णांक है, n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या होगा जिसके लिए एक पूर्णांक है, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ नहीं कटा। तो n का अधिकतम मान कितना होना चाहिए? तो यानी कि यहाँ पर अधिकतम मान कम से कम यहाँ पर n 6 होना चाहिए और जिससे कट जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका, तो n = 6, तो आपका आंसर जो सही होगा, तो आंसर आपका सी सही होगा, तो सी, तो आपका आंसर सही होगा सी, ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 बराबर है। किसी संख्या के, माना संख्या = x। आंसर है किसी संख्या के 3/4 का 2/3, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 किसके बराबर है? तो आप यहाँ कर सकते हैं x × 3/4 × 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2, तो नीचे 2 बचेगा, ऊपर x/2, यानी कि x मल्टीप्लाई से x/2 को x × 1/2 भी लिख सकते हैं। तो संख्या का 1/2 गुना, संख्या का 1/2 गुना, तो संख्या का 1/2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसे दोबारा, दो संख्याओं का अंतर x - के y = 5 फर्स्ट, और x × y = 3 3 6। यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड है, यहाँ से अब करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, x - के y = 5, x की वैल्यू निकालना, x = 5, y उधर चला जाएगा प्लस के y, ये वाला मान समीकरण सेकंड में रखने पर, इसमें रख दें, सेकंड क्या है, x × y या y, तो समीकरण पहले में रखना, समीकरण पहले क्या है, x × y = 3 3 6, x की जगह रख दें, इस x की जगह वाली वैल्यू, इस x की जगह
इस x की जगह ये वाली वैल्यू रख दें 5 प्लस के y, इस y को चाहे इस इक्वेशन के आगे लिख लें, पीछे लिख दें, बराबर 336 और 5y और प्लस के y स्क्वायर बराबर 336, इसे पहले स्क्वायर वाले फिर 5x को फिर 5y को और फिर इस 336 को इधर ले आए 336 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर जो हमें y के मान निकालने हैं वो आप लगाएं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मेरी एक पिछली वीडियो, आप उसमें फैक्टराइजेशन मेथड आप उन्हें थोड़ा समझ लेना। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है वाई स्क्वायर के आगे, तो जब कोई वैल्यू नहीं है वाई स्क्वायर के आगे तो यहाँ पर कोई संख्या होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई नहीं होगी, 336 मल्टीप्लाई 1 ही है तो 336। अब इस 336 के हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसका आंसर सबट्रैक्ट होने के बाद 5 आए। तो यहाँ पर पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम। पहले हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 336 3 से काटेंगे 1 1 2 से कट जाएगा 5 6 2 से कटेगा 2 8 फिर 2 से कटेगा 1 4 फिर 2 से कटेगा 7, तो यहाँ पर 7। तो इसमें प्राइम फैक्टर बनाने के बाद यहाँ पर प्राइम फैक्टर बनाने में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 7 या 21 मल्टीप्लाई 16, तो 21 मल्टीप्लाई 16 तो 336 के प्राइम फैक्टर बने 21 मल्टीप्लाई 16। तो 21 मल्टीप्लाई अगर जो 21 में से 21 की 16 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ये आएगा 336 और 21 में से अगर 16 घटा दें तो आंसर आएगा 5। ये हमें 5 ही चाहिए था, तो ये इसका ना प्राइम फैक्टर हमारा ये सही है। वाई स्क्वायर प्लस के 5y की जगह रख देंगे हम 21y माइनस के 16y माइनस के 336 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस के 21y माइनस के 16y माइनस के 336 इजिकल टू 0। दो के जोड़ों में कॉमन ले लें, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस के 21 और माइनस के 16 कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन में आ गया तो यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ तो y बचा, यहाँ प्लस 16 से ये काट देंगे, ये बचेगा 21 टाइम इजिकल टू 0। तो ये बचा y प्लस के 21 और यहाँ बचा ये y माइनस के 16 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर ये हम साफ़ कर दे रहे हैं और यहाँ पर अब दो वैल्यूज़ हैं, y प्लस के 21 इजिकल टू 0, तो y बराबर 21 उधर चला माइनस के 21, y की वैल्यू माइनस की नहीं हो सकती, दूसरी वैल्यू निकालें, y माइनस के 16 इजिकल टू 0, तो y बराबर 16 उधर चला गया तो 16 प्लस का हो गया। तो y की एक तो वैल्यू y की 16 आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेनी। x की वैल्यू निकालने के लिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दें इस वैल्यू को। फर्स्ट क्या है, x माइनस के y बराबर 5, y की वैल्यू क्या है 16 बराबर 5, x बराबर 16 उधर चलेगा 5 प्लस के 16 उधर चलेगा 16 प्लस का x बराबर 21, तो x की वैल्यू 21। अब वो पूछ रहा है x और y की वैल्यू, वो अलग अलग नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है तो उन संख्याओं का योग। तो वो संख्याएं हमारी क्या क्या आई, x और y आई, तो जो हमारी संख्याएं आई हैं तो उन दोनों का टोटल x, तो यहाँ पर मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। तो हमारी संख्याएं आई यानी कि x प्लस के y, इन दोनों का टोटल पूछ रहा है। x हमारी आई है 21 और y आई है हमारी 16, तो इन दोनों को टोटल कर दो तो ये हो गया 37, ये आंसर हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और आई होप कि स्टूडेंट आपको ये मेरा मेथड सही लगा होगा। अगर जो आपको मेरा मेथड या पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर